बात है आप चोर को बुलाओ डाकू बन के बाहर निकलेगा। कि हमारा जो सिस्टम है, पहले तो एक आदमी को चोर बनाता है, फिर उसको डाकू बना देता है कि मुझे रास्ता बता दिया गया, अब मेरा काम 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी होस्ट आला नदीम और मेरा ऑफिशियल चैनल नाइला नदीम। यकीनन आप लोगों को हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरा वीडियो जो है वो आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकॉन के बटन को आप जरूर दबा दीजिए ताकि अलर्ट आप तक आ जाए जब हम कोई भी नई वीडियो डालें। कोशिश करते हैं हम ऐसी वीडियो बिल्कुल ना डालें जिसमें कोई हम सियासी गुफ्तगू करें या हम अपने सियासतदानों पे सिर्फ उंगलियां उठाएं या अपने मुआशी हालात को इतना बिगाड़ पेश कर दे कि जो आवाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए। कोशिश करती हूँ मैं कि मेरी वीडियो के अंदर कुछ होप्स नजर आए लोगों को, कुछ चीजें ऐसी नजर आए जिसमें हम लोगों को बता सकें कि क्या चीजें हैं जिनको बेसिक हम ठीक कर ले तो हम ठीक हो सकते हैं। इनमें किसी चीज की जरूरत नहीं, ना तो हमें कहीं से किसी इजाजत की जरूरत है, ना हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है ठीक होने के लिए, ना किसी और चीज की जरूरत है, सिर्फ एक विल की जरूरत है। और ये वो विल है जो हर शख्स, हर शहरी पाकिस्तान का अपने अंदर पैदा कर सकता है। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं आपको ठीक करने के बजाय सबसे पहले खुद को ठीक कर लूं। अगर मैं खुद को ठीक कर लूंगी और आप खुद को ठीक कर लेंगे तो इसी तरह मुआशरा ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ना तो ईंटों का नाम है, ना दीवारों का नाम है, ना किसी और चीज का नाम है। पाकिस्तान एक मुआशरे का नाम है। जो हमारा मुआशरा आज मॉब बना हुआ है, ये मुआशरा नहीं कहला रहा, ये अवाम नहीं है, ये हजूम है। और हजूम में हमेशा इंतशार पैदा होता है, हजूम में कहीं पे भी आपको सुकून नजर नहीं आता। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेख मजीद साहब इलियास मजीद साहब मौजूद हैं, जो कि एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं वो, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट भी हैं। एक कॉलम उनका मेरी नज़र के सामने से गुजरा जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा सिस्टम लोगों को किस तरह करप्ट बनाता है। बहुत खूबसूरत कॉलम, बहुत खूबसूरत अंदाज में मैंने उसी कॉलम पे उनको बात करने के लिए आज मदद किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, आपका कॉलम जब भी मैंने पढ़ा मुझे उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें मिली जिसमें मेरा खुद से दिल किया कि मैं अपनी भी वीडियो में ये बातें लोगों के साथ शेयर करूं और खुद भी अपने बार लोगों को ये बातें बताऊं। बहुत अच्छा लिखते हैं आप और बड़ा इजी अल्फाज में लिखते हैं जो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ। एक बच्चा भी अगर वो पढ़े तो वो भी अंडरस्टैंड करे और एक बुजुर्ग भी पढ़े तो वो अंडरस्टैंड करे। इस कॉलम में आपने लिखा कि हमारा जो सिस्टम है वो लोगों को करप्ट बनाता है। हमारा सिस्टम लोगों को करप्शन की साइड पे लेके जाता है। शायद लोग करप्ट नहीं, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा जब बन जाते हैं तो करप्शन की साइड पे चले जाते हैं। तो ये चीज किस तरह से डिस्क्राइब की आपने? देखें जी, हम रोजाना पाकिस्तानी हैं, सारे मामला देख रहे होते हैं, तो हकीकत पे मबनी मैंने लिखना शुरू किया कि हमारा जो सिस्टम है, पहले तो एक आदमी को चोर बनाता है, फिर उसको डाकू बना देता है। और ये देखिए पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मुल्क जो कानून बांधते हैं वो इस तरह बांधते हैं कि मुल्क पुरअमन हो, खुशहाल हो और एक आम आदमी एक अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार सके, क्योंकि जिंदगी तो बड़ी शॉर्टकट है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है इतना करप्ट है, जहां अच्छे बंदा या शरीफ आदमी या जो बंदा ईमानदार है उसके लिए हमारे सिस्टम में जगह नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे जल्दी से कोई रिश्वतखोर मिल जाए जो मुझसे रिश्वत ले और मेरा काम कर दे, ना कि मुझे बड़ा ईमानदार आदमी मिले जो मेरे सही काम, इवन मैं अपना सही काम भी लेके जाऊं। तो ये क्या सिस्टम ने मेरे जहन में ये चीज डाल दी है या मैं सिस्टम खराब करने जाती हूँ? नहीं, आप सिस्टम खराब करने नहीं जाती, आपकी मजबूरी है। अगर आप वहां उनको हड्डी नहीं डालेंगी पाकिस्तान में तो आपका काम नहीं होगा। तो फिर जाहिर है कि उसने जब भी आपको देखना है ये काम आपका इजी होने वाला है तो उसने जानबूझ के कह देना ये काम करके लेके आएंगे, इतने सारी मीन में निकाल देनी है कि मुझसे वो काम हो ही ना सके। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूंगा यहाँ दुबई की। आप उनके ऑफिस में जाएं, एक सिस्टम बना हुआ है, आप वहां जाएं, उनका इवन ई कार्ड जो पासपोर्ट के इक्वल होता है वो लेके बाहर निकलेंगे 15 मिनट में। आपने एक कॉलम मलिक रियाज साहब के हवाले से भी लिखा, उनकी तारीफ कुछ की, लोगों ने इतराजात किए। इतराजात क्यों किया आप पर? देखिए उन्होंने कहा जी मलिक रियाज इतनी जल्दी दौलतमंद कैसे बन गया, इतनी जल्दी वो स्पीड अप कैसे चला हो गया। मैंने उस कॉलम में ये लिखा कि मलिक रियाज को सिस्टम को साथ चला के वो आगे निकला।
उसने हवा के रुख के साथ वो चला। जहां रिश्वत उसको 2 लाख देनी होती थी वो 5 लाख देता है हाँ। ताकि उसका रातों रात काम हो जाए। मलिक और होता साहब, है। इसको आप इतराज किसे कहेंगे? क्या मलिक रियाज गलत है, या वो सिस्टम गलत है, या मलिक रियाज ने उस सिस्टम को बिगाड़ा, या वो सिस्टम ही में वो सिस्टम को समझ गए? सिस्टम जो हमारा है ना वो गलत है। मसाले मैंने अगर एक बिल्डिंग का नक्शा दिया है तो मैंने वो बिल्डिंग, अगर मेरा कमर्शियल बिल्डिंग है तो मेरा ख्याल 2-3 साल तो मामूली बात है ना। आपको रिश्वत लेने के बावजूद 7 साल लगा देंगे जानबूझ के। वो कहते हैं ये कस्टमर आ गया, अब इसका काम लेट करो ताकि हमारी रोजी लगी रहे। अगर इसका काम खत्म हो गया तो रोजी कहां से लगेगी? शेख साहब, कैसे मलिक वो रियाज काम ने करेंगे? मलिक रियाज ने यही किया ना कि उसने कहा यार देखो मेरा काम लेट ना करो, तुम्हारी फीस कितनी है, तुम्हारी रिश्वत कितनी है, हड्डी कितनी है? कहता 2 लाख। कहता 2 लाख नहीं मैं दूंगा। कहता मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मेरा काम अभी चाहिए। वो तो घर वालों को फेंक देता बाहर, कहता मुझे काम कर दो, रात को 10 लाख होना है। इस वजह से उसकी कामयाबी है। ये लगता है नाजरीन के सिस्टम की नाकामी है, और सिस्टम की नाकामी कैसे हुई और इस सिस्टम को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम इस सिस्टम को ठीक किस तरह कर सकते हैं, आके शेख साहब से बात करते हैं। शेख साहब, अगर हम बात करें सिस्टम की, जैसे आपने कहा, तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आप के पास क्या हल है और आपके जहन में क्या आता है कि सिस्टम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? 1947 से यही सिस्टम चला आ रहा है और किसी ने आज तक जद्दोजहद ही नहीं की इस सिस्टम को सही करने की। हम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सिस्टम गवर्नर ने बनाया था, हाँ। हम पे हुक्मरानी करने के लिए, हमने उसको रिव्यू किया ही नहीं है। हाँ। सिंपल। नहीं तो हम क्या करेंगे अब? सिस्टम को हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उस सिस्टम के अगेंस्ट चलने से क्या ऐसे ही होगा जैसे हम हवाओं के अगेंस्ट चल पड़े? देखिए लाकुनियत इतनी है कि वो आपको मैं बलोचिस्तान का वाकया सुनाऊंगा, जो डिप्टी सेक्रेटरी खुजाना, हाँ। पानी वाली टैंकियों में डॉलर बरामद हो रहे हैं, यस, बिल्कुल। गोल्ड बरामद हो रहा है और अरबों रुपया उसके घर में कैश बरामद होता है। तो वो जब उसकी जमानत होती है तो वो 2 उंगलियां ऐसे करके विक्ट्री बना के आ रहा है। तो जब ऐसा सिस्टम होगा तो मुल्क की बर्बादी होगी। क्या होगा? 1996 का मैं आपके कॉलम के अंदर एक वाकया पढ़ी थी कि वजीर आला भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी यहाँ पे पंजाब में, वो वजीर आला थे और उनके कुछ ऐसे लोगों के लिए फोन गए जिनको छुड़ाना शायद हमारे लिए जरूरी ऐसे था। करे 3 डाकू रंगे हाथों पकड़े गए हाँ। और वो वजीर आला साहब का खून आ गया, हाँ। भट्टो साहब का, उस बड़े अफसर को एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो। अच्छा उसने गुस्से में उस अफसर ने तीनों छोड़ दिए। जब एक गया तो फिर तीनों में। ये बर्बादी की बेसिक वजह है। हाँ। कि हम ये वजह है। हर जगह पे सिफारिश साथ आ जाती है। सिफारिश एक छोटा लफ्ज है, ये फॉलो करते हैं। अगर बंदा एक ईमानदार अफसर कहे मैं नहीं करता, उसको ऐसी इबरतनाक सजा देते हैं कि वो अपनी पुश्तों को बताता है कि तुमने वज़ीर आला का हुक्म कभी टालना नहीं है। मैंने आप ही के कॉलम में पढ़ा कि आप बिजली के बिल के हवाले से आपने बात की थी कि जी आपके पास एक लाइन रीडर आता है और ऑलवेज आपको कहता रहता है कि जी आप इसको कट डाउन कीजिए, मेरे साथ तावन कीजिए। कि तावन का लफ्ज जो है और फीस का लफ्ज हमारे यहाँ इतना पॉपुलर हो चुका है, चाय पानी का लफ्ज इतना पॉपुलर हो चुका हुआ है, इसको कैसे मिटिगेट करेंगे? अच्छा, मेरा ना एक्चुअली ऑफिस में साथ ही लाइन थी, साथ ही मेरा ऑफिस था। मैंने ऑफिस का लगा मीटर लगाया था, घर का लगा, लेकिन वो मुझे से आके जिद करता था लाइनमैन कि आप एक ही मीटर करो, उसको भी मैं ऐसा कर दूंगा कि वो नहीं चलेगा, आपको एक फिक्स बिल आ जाया करेगा जो बहुत कम होगा, मुझे भी ना दे दिया करे। जब उसको मैं इनकार करता था मुझे कहता देखिए वो साहब है, उनका भी मैंने किया हुआ, इनका भी किया हुआ है। तो मैं कहता यार सॉरी मैं नहीं करता। चोरी पकड़ने के लिए भी चोरी, ये मैं 1996 अच्छा उन दिनों की बात है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उसको फोन किया, मैं कहा 2 मिनट मिलिए आके चाय पियो। तो मैंने कहा भाई देखो अब तो तुम फंस गए। कहता क्या बात करते हो, हमें तो 15 दिन पहले पता चला गया था, हमने सबके मीटर जो है ना वो मीटर बदल दिए है, नॉर्मली के बदल दिए मीटर, अब ठीक है पकड़े। ये हमारी बेसिक वजह है बर्बादी। अच्छा, इससे अगर ये 3 4 5 आपके वाकया जो मैं पढ़ रही थी, कुछ दवाइयों के हवाले से भी मैंने पढ़ा कि एक लाइसेंस नहीं है और वो दवाइयां बनाते जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसको मेरे एक मिलने वाले हैं ना, होम्यो दवाई का लाइसेंस नहीं होता, एलोपैथ दवाई का बड़ा लंबा होता है, उसकी दवाइयां बनाता था, असर भी था, पूरी नेटवर्क चल रहा था, तो मेरे साथ डरा रहता था। तो एक दफा वो अरेस्ट हो गया, वापस आया
तो मैंने उसको 1.5 महीने बाद मिला कर दी। मैं कहा भी सुनाए क्या आप अभी छोड़ देंगे? कहता नहीं। मैं वो क्यों? कहने लगा मेरी सेटिंग होगी, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे रास्ता बता दिया गया, अब मेरा काम 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं मुस्कुराता रह गया। यानी कि सिस्टम ने खुद उसको सिखा दिया, सिस्टम सिस्टम ने उसे सिखा दिया कि तुम किस तरह से सरवाइव कर सकते हो। सिंपल बात है, आप चोर को बुझाओ, डाकू बन के बाहर निकलेगा। ये सिस्टम है हमारा। शेख साहब, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो पार्ट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी में हमें कहा जाता है कि जी हम हर बंदा चाहता है उसका बच्चा एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बने। ब्यूरोक्रेट के लिए क्या मेरिट पे आके आप सिस्टम सही कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट भी आज हमारे सिस्टम का हिस्सा बन के उसी करप्शन के सांचे में ढल चुके हैं जिसकी आप बात करते हैं? मैं छोटी सी यहाँ बात करूंगा कि बैरियरटोन का अल्फ्रा बिल्डिंग में ऑफिस होता था, बैरियरटोन के अंदर ही। वहाँ टाउन प्लानर के साथ मैं अचानक उसके दफ्तर में दाखिल हुआ ना, तो ऐसे लगा जैसे चारों तरफ जंग लगी हो, सब कोई भाग रहा है, किधर आ रहा है, उधर आ रहा है। तो मैंने टाउन प्लानर से पूछा कि यार खैरियत तो है ना, क्या है आज इतनी अफरा तफरी, इतना क्या है? कहने लगे जो हमारा ब्यूरोक्रेट है जो इस महकमे का, उसका तबादला हो गया। तो हमने रात 12 से पहले पहले तमाम नक्शों के ऊपर साइन कराने हैं, उसको लीगल कराना है। इस वजह से हम ये इस वक्त नफसा नफसी छाई हुई है। तो मेरा मकसद लेकिन रात 12 बजे से पहले पहले मीन 12 बजे तो तबादला हो गया ना, तो दफ्तर अगले दिन कैसे तो नया खुलेगा? बंदा आ जाएगा ना, तो उसकी शेख साहब, सेटिंग। दफ्तर कैसे खुलेगा 12 बजे? किसके लिए दफ्तर आप खुलता है? क्या बात करती हैं? पापा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, जब उसको पैसे मिलने हैं हाँ। तो वो तो डेटे पानी डाल देगा। और बताएं, सही कहा इन्होंने कि पापा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बात वही है कि ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हो, या हमारा इवन के अब तो मैं ये भी कहूंगी कि हमारे सहाफी बरादरी भी हो, तो वो भी शायद वो ऐसे ही चल पड़े हैं कि जहां पर पैसा नजर आता है उनकी अल्फाज, अपनी नीयतें, अपने काम करने के स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। इस बदली हुई चीज को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में जरूरत है हमारी न्यू जनरेशन से कि वो मेरिट पे आए। जैसे कि शेख साहब भी कहते हैं कि मेरिट, मेरिट और सिर्फ मेरिट। पाकिस्तान को इस टाइम पे जरूरत है कि आप मेरिट पे लेकर, जब मेरिट पे आएंगे तो उनको पता होगा कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, हमें कोई हिला नहीं सकता। जब फिट होते हैं डिफरेंट जगहों पर तो वो आपको खराब करते हैं, ना सिर्फ आपको खराब करते हैं, आपके सिस्टम को खराब करते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे अलर्ट्स आप तक आ सके।